नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सभी का परिवार एकेडमी में। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास आपकी अनुपात समानुपात से क्लास नंबर 7 है दोस्तों, ठीक है। तो इससे पहले की क्लास जिस बच्चे ने भी नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर परिवार एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और सारी 1 बाय 1 क्लास देखिए, ठीक है। एसएससी जीडी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए और बिहार पुलिस के लिए ये बैच आपके लिए कारगर साबित होने वाला है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कोई किसी भी टॉपिक को लेकर के। चलिए, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि कितने छात्र ऐसे हैं जिसने क्या है दोस्तों आज की क्लास सुबह की स्पेशल संडे की हिंदी की क्लास मेरी देखी है। तो कितने छात्र ऐसे हैं जल्दी से कमेंट करिए। यदि आपने नहीं देखी है तो ब्राह्म जिनकी क्लास में लेकर के आया था 10 बजे से लगभग 3.5 घंटे की क्लास थी, संपूर्ण टॉपिक मैंने उसमें कराया है और आपका कुछ भी नहीं छूटा है दोस्तों, ठीक है। बेसिक यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी बन सकते थे वो सभी मैंने आपको कराए हैं, परिभाषा के साथ उदाहरण एग्जाम्पल वाक्य सहित प्रयोग मैंने आपको कराया है, ठीक है। तो ब्राह्म चिन्ह आप पक्के वहां से कर लीजिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे किसी भी फोर्स की वैकेंसी, कोई भी XYZ किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप वहां से ब्राह्म चिन्ह को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन देखिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, 19 गुना भारी है, जबकि तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण जो है पानी से 19 गुना भारी हो जाए छात्रों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज इसकी क्लास है, कल की क्लास में मैं इसको समाप्त कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहने वाली है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीट क्लास देखिए, पूरे क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 84, जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, आइए बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है, आप ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए, उसने कहा है जो सोना है वो 19 गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है और इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण है वो पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो हमने मान लिया है कितना गुना भारी है, तो अनुपात मान लिया मैंने x/1 के अनुपात में कितना गुना भारी हो जाएगा, 19 गुना भारी। और ठीक है, ये हो जाएगा आपका 9 गुणा 1 प्लस में बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 इंटू एक्स प्लस के 1, राइट। यहाँ पर 15 की गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 19x, 19x में से माइनस के 15x बराबर 15 का ना 15 ये 9 है, तो यहाँ से 15 में से 9 जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाएगा 19 में से जाएगा 15, x बराबर यहाँ पर बचेगा 6 और x की बात करूं तो मैं 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट है। 3 बटे कितना हो जाएगा 2 आपका यहाँ से हो जाएगा। तो 3:2 के अनुपात में, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 3:2 के अनुपात में। चलिए, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात या नहीं। किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 3:2 के अनुपात में। चलिए बेटा, तो यहाँ से जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बनने वाला है आपका, यहाँ से बना लीजिए चलिए इसको, तो ई हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करेंगे सभी छात्र। क्वेश्चन नंबर है 85। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। 350 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:2 है। यदि इसमें 50 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में अनुपात क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी से कमेंट करिए, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है। तो मैं बात करूं आपसे दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मिल्क जो होता है आपका, दूध और पानी का जो अनुपात है वो दिया गया है आपको, कितना दिया गया है 5:2, 5:2 के अनुपात में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें ये कहा सीधा सीधा कि भाई ये टोटल जो मिश्रण है हमारा, टोटल मिश्रण बना है 7 और 7 यूनिट का मान दिया गया है 350, 1 यूनिट का मान हो गया है 50, ठीक है। 7 पंजे 35, ये कितना हो जाएगा 50 से आप इसकी गुणा करोगे तो 5 पंजे 25, यहाँ आपका 250 हो जाएगा। इसकी गुणा करोगे 50 से तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। 50 लीटर दूध मिलाया जाता है तो कितना हो जाएगा टोटल 300 अनुपात, यहाँ पर पानी मिलाया ही नहीं गया, पानी मिलाया ही नहीं गया तो 100 ही रहेगा।
तो 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा, 1 के अनुपात में। यही आपसे पूछा था, ठीक है दोस्तों, यही आपसे पूछा था, 3 अनुपात 1 के अनुपात में, ठीक है। चलिए, समझ में आ गई है बात या नहीं आई है? चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, समझ में आ गई है बात या नहीं? राइट। उसने सीधे सीधे ये कहा, यदि इसमें 50 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आपसे सीधा सीधा यही सवाल किया गया है कि भाई 101 एक क्या है, एक 350 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 50 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात, क्यों उसने ये कहा है सीधा कि उसने जो कहा है, उसने ये कहा है कि भाई पानी नहीं मिलाया गया है, तो पानी नहीं मिलाया गया तो 3:1 का अनुपात हो जाएगा। क्लियर है यहां से? चलिए बन गया है आपका प्रश्न, यहां से हो जाएगा, तो 3:1 का अनुपात आपका बना है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर भी ई हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बेहतरीन सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर है 86। कैसे बनाओगे इस प्रकार के क्वेश्चन को? चलिए मित्रों, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 86। देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहता है, ध्यान पूर्वक आपको समझना है। एक 600 लीटर, देखिए क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया है 600 लीटर क्या है, मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें 2:1 के अनुपात में इसमें कितना है, मतलब उसने कहा कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि जो नया अनुपात है वो 2:1 आपका 1 बन जाता है दोस्तों। कितना बन जाता है? 2:1। तो इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है स्टार्टिंग में, और बाद में कितना दिया गया? स्टार्टिंग में दिया गया है 3:1। 3:1 फिर है 2:1। आप मुझे बताओ, इसमें पानी को मिलाया जा रहा है, किसको मिलाया जा रहा है? पानी को मिलाया जा रहा है, ना कि दूध को। तो दूध कैसे घट गया अनुपात में? अनुपात बराबर करने के लिए, तो यहां से देखो, ये जो टोटल नंबर बने हमारा, ये टोटल बन गया है 4 और ये बन गया है 3। इसका मतलब ये है कि भाई बराबर कर दो पहले इनको। तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि भैया इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से, तो भी चल जाएगा क्योंकि 6 हो जाएगा। या आप 3 3 9 3 चौक 12 करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूध को करने के लिए इसकी गुणा 2 से करनी है, इसकी 3 से, तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 से गुणा करूंगा तो मैं ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा करूंगा तो ये 3 हो जाएगा। ऊपर वाला मिश्रण 8 बन गया है, नीचे वाला हो गया है 9, ठीक है। ऊपर वाला मिश्रण जो है 8 बन गया है, नीचे वाला 9 हो गया है, क्योंकि हमने अनुपात को क्या कर लिया है, यहाँ पर बढ़ा लिया है। चलिए, तो 8 यूनिट का मान आपको 600 दिया गया है, ठीक है। 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, और 8 पंजे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 75। आपसे क्या पूछा गया है, कितना पानी मिलाया गया है? तो 1 यूनिट मिलाया गया है, और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 75 गुणा, तो 75 लीटर में भी कह सकते हो आप। यदि लीटर है तो 75 लीटर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका 75 हो जाएगा, ठीक है। 75 लीटर आपका बनेगा यहां से। चलिए, तो इनमें से कोई आंसर बना है आपका या नहीं बना? चलिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर है 87। कैसे बनाओगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। 4 बर्तनों के मिश्रण में दूध पानी का जो मिश्रण है वो आपको क्रम से दिया गया है। इसी पात्र में पानी की सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम वाला आपसे पूछा गया है कि सबसे कम जो है वो किस वाले बर्तन में है। दूध और पानी का ही मिश्रण है, किसका है? दूध और पानी का ही मिश्रण है। पहले मैं आपसे बता दूं, दूध और पानी का ही मिश्रण है, किस किस अनुपात में है? 5 और 3 का अनुपात है। चलिए, फिर 2 और 1 का अनुपात है, फिर आपका 3 और 2 का है यहां से,
3 और 2 का। चौथा जो पात्र है उसमें 7:4 का अनुपात है। कितने का है? 7:4 का। ये इस अनुपात में है। 4 बर्तन है। कितने बर्तन है? फर्स्ट बर्तन यहाँ पर है, सेकंड यहाँ पर है, थर्ड यहाँ पर हो गया है, फोर्थ आपका यहाँ पर हो गया है। ठीक है, चलिए, ये पात्र है, कोई बर्तन है। टोटल मिश्रण की यदि मैं बात करूं, पहले वाले में 8 है, दूसरे वाले में 3 है, चौथे वाले में 5 है, और 5 जो चौथा है, सॉरी, चौथे वाले में कितना है? 11, तीसरे में 5 है। तो यहां से क्या है, इस मिश्रण में देखिए, यहां ध्यान पूर्वक आप समझिए, तो यहां पर है। अब आप एक बात मुझे बताओ, पहला जो पात्र है, यदि मैं किसी को भी ले लू, यहां से 5 ले लू या 3 ले लू, पानी वाले को ले लू, या यहाँ पर देखो, इसमें है 5 दूध है 8 में से, यहाँ पर 2 दूध है 3 में से, 3 यूनिट दूध है 5 यूनिट में से, 7 यूनिट दूध है यहाँ पर 11 यूनिट में। हमने मान लिया टोटल जो है ये 100% है। कितना परसेंट है? तो टोटल 100% है। क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। चलिए, आपने इसको 100% मान लिया कि भाई ये 100% है टोटल। यदि परसेंटेज में निकालना था ना, हाँ, तो 100% मानकर ही करोगे भाई। कितने में से? 2 दूध है 5 यूनिट में से, 5 यूनिट का बर्तन है, 5 यूनिट में से 2 यूनिट दूध है, तो 100 में कितना, ये आपसे बताना। चलिए, 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, ये जाएगा 25, और 25 को 2 से डिवाइड करोगे 12, 12.5 बन गया। 25 देखो, 5 पंजे 25, पॉइंट लगाना है, एक अंक बच जाएगा, 12 पंजे 60, और 2 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। ठीक है, 62.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 62.5। तो यहां पर लिख देता हूं 62.5%। ठीक है, चलिए, 3 से डिवाइड करोगे 200 आ जाएगा, ये जाएगा आपका 66.66% के लगभग में जाने वाला है। ठीक है, 36 18 36 18 36 18 के बीच बीच। चलिए, या 5 कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, फिर क्या है आपका, यहां से देखो, 5 दूनी 10, तो ये लगभग में जाएगा 60% के। 11 अब ये 700 हो गया, तो 700 यूनिट हो गया है। तो देखो, 70 है, 11 छंग 66, कितना बच गया? 4, 40 हो गया। 11 तिया 33 यहाँ पर जाएगा, कितना बच जाए? 11 तिया 33, 7, पॉइंट के बाद 7 बच गया है, तो 11 छंग 66, वो फिर से बचा है 11 छंग 66, 4 बच गया है, 40 हो गया। 11 तिया 33, यही वाली वैल्यू आपसे क्या पूछा गया? सबसे कम मात्रा वाला, सबसे कम है 60% वाला, सबसे कम 60% वाला है। अनुपात आपका बना है ये 3:2, यानी कि तीसरा पात्र होगा। कौन सा पात्र हो जाएगा? तो तीसरा पात्र या तीसरा बर्तन आप कह लीजिए, तीसरा बर्तन हो जाएगा राइट आंसर। जिसमें सबसे कम मात्रा है, तो सबसे कम है तीसरे वाले पात्र में। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा वाला जो बर्तन है उस बर्तन में, ठीक है, तीसरा वाला पात्र। चलिए, यहां से बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 88 को बनाने का प्रयास कीजिए अब आप। क्वेश्चन नंबर 88 क्या कहता है? ध्यान पूर्वक आपको सुनना है, अपना सारा फोकस यहां पर ही रखना है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88, दो पात्रों में दूध और पानी का जो मिश्रण है वो किस अनुपात में है? 5:3 और 2:3। 5:3, 5:3 का अनुपात है, और 2:3 का ही अनुपात है। दो पात्र है, आप ऐसे कह लीजिए, कितने पात्र है, कितने बर्तन है, वो बर्तन कितने हैं, या कितने बोतल शीशी में रखा हुआ है, वो आपका है यहाँ पर दूध और पानी का रेशियो। किसका रेशियो है दोस्तों? तो दूध और पानी का रेशियो है। क्वेश्चन नंबर आपका 88। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, सारी क्लासेस देखिए, फोकस अपना पढ़ाई पर रखिए, सारे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण का जो अनुपात है वो आधा आधा हो जाए। कितना कितना हो जाए? तो क्वेश्चन नंबर है आपका 88, उसने कहा कि भैया आधा आधा हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? आधा आधा हो जाना चाहिए। आधा दूध हो जाना चाहिए और आधा उसमें पानी हो जाना चाहिए। तो दूध और पानी की मात्रा किस अनुपात में मिलाई जानी चाहिए, ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलिए,
इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो दोनों पात्र की यदि मैं बात करूं, इसमें कितना है 5 और 3 8 यूनिट है, और इसमें कितना है 5 है। तो दोनों पात्र को बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, तो ये हो जाएगा 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, सॉरी 5 से गुणा करनी, इधर 5 से गुणा करनी, 5 से सूर्य कितने से गुणा करनी है 5 से, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 5 से करनी है, ये हो जाएगा 15। कितना यूनिट हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 15। 8 से गुणा करनी है 16 यूनिट हो जाएगा, और यहाँ पर 8 से ही गुणा करनी है, 8 तिया 24 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 यूनिट। अब आप एक बात मुझे बताओ, 25 में से 24 जाएगा एक, 16 में से 5 या 15, 8 दूनी 16, ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये दूध है, यहाँ ये भी दूध है, ये भी दूध है, ये भी दूध है, और ये भी दूध है। पहले पात्र में 25 यूनिट, पानी 15, दूसरे में 16 यूनिट, और यहाँ पर हमने इसको क्या काम करा, बराबर बराबर कर लिया, तो ये 40-40 के रेशियो में हो जाएगा। किसके रेशियो में हो जाएगा, तो दोस्तों 40-40 के रेशियो में हो जाएगा। अब आप एक बात मुझे बताओ, हम पहले वाले को यदि x मान ले, ये वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25x माइनस के 15x बराबर 24 माइनस के 16। तो यहां पर जाएगा तो ये आपकी मान बचेगा यहाँ से 10x बराबर 24, यहाँ से घटाओगे तो 8 बच जाएगा। तो x यूनिट बराबर 4 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। x का जो मान आ जाएगा 4 बटे यहाँ से 5 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, यानी 4 बटे 5, तो 4 बटे 5 अनुपात में मिलाया जाना है। दूध और पानी का जो अनुपात होगा 4:5 के अनुपात में होगा। इनको x मान लेना है और इनमें x मान के ये यूनिट निकाल देनी है, ठीक है। आप ऐसे करोगे कि भैया 25x माइनस के, सॉरी 25x और प्लस के 16 एक पात्र में, दूसरे में 15x प्लस के कितना है 24x, ये बराबर है, दूध है बराबर है, अलग अलग पात्र में है, ऐसे ही करना था। तो आपका 4:5 के अनुपात में मिलाया जाएगा, राइट। चलिए, तो यहां से जो राइट उत्तर इसका बनने वाला है तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कितना बेहतरीन सा सवाल है। सारे क्वेश्चन मैं ऐसे ही आपके कराऊंगा, और बने रहिए, अपना ध्यान और फोकस यहीं पर बना के रखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 89, 89, प्रश्न संख्या हो जाएगा 89। दिख रहा है सभी को, चलिए अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत कोई डाउट किसी भी प्रकार की आपके लिए सुविधा, चलिए कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी का जो मिक्सचर है वो 3:4, 4:6, 5, 5:6 के अनुपात में है। इन मिश्रण में नए गिलास में उलट कर दिया जाता है, मतलब एक नया गिलास लेता है और उसको उसमें डाल दिया जाता है, एक नया अनुपात इनको बनाना है, ठीक है। स्प्रिट और पानी का जो अनुपात है नया क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। चलिए, अब आप एक काम करो, यहां पर आ जाओ बोर्ड पर, देखिए स्प्रिट है और स्प्रिट के बाद अनुपात दिया गया है पानी का। घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत है ही नहीं है। उसको क्या है, इन्होंने सारे को, तीनों पात्रों को एक चौथे पात्र में डाल दिया और उसका अनुपात पूछ लिया आपसे क्या होगा, 3 और 4। देखिए 3:4 का अनुपात है, 4:5 का अनुपात है, और 5:6 का अनुपात है। यहां पर यदि मैं बात करूं आपसे, तो ये नंबर बनता है मेरा, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, ध्यान से समझना। 5, 5 4 9, 6 5 11, 4 और 3 7, तीनों को ही तो बराबर करना है, तीनों को बराबर करना है, तो 11 नम, इसको 99 से गुणा कर दो, 11 सत्ते 77, इसको 77 से, 9 9 सत्ते 63, इसको 63 से गुणा कर दो। इसकी गुणा 99 से होनी है, इसकी भी गुणा 99 से होनी है, राइट। इसकी गुणा 77 से होनी है, इसकी गुणा भी 77 से होनी है, इसकी गुणा 63 से होनी है, इसकी गुणा भी 63 से होनी है, ठीक है। 9 27 का 7, हासिल लगे 2, 9 27, 27 और 2 कितना हो जाएगा आपका
29 हो जाएगा। 7 चौक 28 का 8, हासिल लगे 2, 7 चौक 28 और 2 हो जाएगा 30। चलिए 5 तिया 15, एक कैरी में जाएगा, 6 पंजे 30 और एक कितना हो जाएगा 31। 9 4 नम 36, 36 का 6, हासिल लगे 3 और 4 नम 9 चौक 36, 36 36 और यहां पर कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक है चलिए 7 पंजे 35, कैरी गया 3, 7 पंजे 35 और 3 कितना हो जाएगा 38, 385। 6 18, कैरी जाएगा 1, 6 छंग 36 और एक कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। राइट चलिए अब आप जोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 6 5 11 और 8, देखो 6 और 5 11 18 और एक कितना हो जाएगा 19। भाई 11 और 8, 11 और 8 19 ही तो होगा, एक कैरी में जाएगा। 9 और एक कैरी 10, 8 18, 18 इसमें से 2 निकाल दो 20, 5 25, 2 कैरी में जाएगा। 3 तिया 9 और 2 11, अनुपात 7 4 15, सॉरी 7 और 8, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 2 कैरी में जाएगा। 9 और 1 10 और 2 12, एक कैरी में जाएगा। 3 तिया 9, 920। तो देखो ये अनुपात यदि आपका आता है 920 अनुपात 1159, आपका राइट उत्तर यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका राइट उत्तर। कुछ